चेतो आत्मा, चेतो चेतन आत्मा चेतो, अंतरात्म स्वभाव का बोध जगा आत्मा, अंतर ज्ञान स्वभाव की प्रतीति में रहो चेतन। ज्ञान आनंद में अपना स्वभाव ही शुद्ध है। ज्ञान आनंद में अपना स्वभाव ही शुद्ध है आत्मा। ज्ञान आनंद में अपनी चेतन में शक्ति ही शुद्ध है। तुम अपने शुद्ध आत्म तत्व का बोध जगाओ।
देखो आत्मा, एक सरल सी बात सुनो। यदि तुम आत्मा होते हुए भी शरीर, इंद्रिय, विषय, भोग, कसाय इनमें जुड़े, तो अनात्मापना होगा। अनात्मापना अर्थात चेतन होते हुए भी जड़त्व का बोध। सावधान सावधान सावधान। यदि आत्मा होते हुए भी, चैतन्य में आत्मा होते हुए भी, यदि तुम पर भाव से जुड़े, पर परिणमन से जुड़े, पर पर्याय से जुड़े, तो तुम्हारा घात होगा चेतन, तो तुम्हारा अनंत अनंत घात। क्योंकि हो तो आत्मा ही चेतन आत्मा, हो तो जीव आत्मा ही। यदि आत्मा होते हुए भी, चैतन्य में आत्मा होते हुए भी चेतन, यह तूने अपने चैतन्य में स्वभाव को नहीं जाना। चैतन्य में आत्मा होते हुए भी आत्मा, तूने अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को नहीं जाना, तो तुझे अनात्मा रूप परिणमन चलेगा। अनात्मा रूप, अनात्मा रूप अर्थात शरीर का वेदन। शरीर का वेदन अर्थात भूख का वेदन, प्यास का वेदन, ठंडी का वेदन, गर्मी का वेदन, खट्टा का वेदन, मीठा का वेदन, कसायला का वेदन, राग का वेदन, मोह का वेदन, अपनत्व का वेदन, कर्तृत्व का वेदन, ये जितना भी अनुभव है सब अनात्मा है। अनात्मा अर्थात आत्मा से अन्य। आत्मा से अन्य क्या है भैया? पुद्गल। पुद्गल के गुण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब पुद्गल की वर्णा है। तो यदि तू अपने आत्म चतुष्टय पद को नहीं जानेगा, तो नियम से तुझे अनात्म पद, जो तेरा पद नहीं है, जो आपद है, जिसे आगम में आपद कहा है, अनिष्ट पद कहा है, जिसे भगवंतों ने अज्ञान में पद कहा है, अज्ञान में पद। यदि तू अपने ज्ञान में स्वभाव को नहीं जानेगा, तो नियम से तुझे आपद में परिणमन करना पड़ेगा। आपद में। तो जीवराज सुन, यही तूने आपद में परिणमन किया। अनात्मा जड़ में रत रहा, जड़ भाव में ही रत रहा, अनात्म पने में रत रहा। तो चेतन आत्मा अनात्म पने में रत रहने का मतलब है, सुन रहे भोले चेतन आत्मा, अनात्म पने में रत रहने का मतलब है जड़ भाव में रत रहना। अनादि अनंत अनात्म पने में रहने का अर्थ है अनंत काल तक, क्योंकि आत्मा में सुख है, आत्मा सुख स्वभावी है। और अनात्मा में रहने का अर्थ है अनंत काल तक दुखों को भोगना, कसायों को भोगना, पापों को भोगना, कर्म और कल्प फल को भोगना। ये कर्ता भोक्ता पना ही अनात्म पना है। अनात्म अर्थात जड़त, अजीवत्व का भाव। और अजीब में आचार्य भगवंतों ने कहा है, राग देश आदि स्पर्श रस गंध का वेदन करने वाला ये अजीब पदार्थ अर्थात ये अजीब भाव ही संसार का मूल है। पुण्य पाप रूप सुन रहा है चेतन आत्मा, पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ का जो अनुभव कर रहा है, वेदन कर रहा है, वो अजीब है। और जो अजीब है वो अनात्मा है, वो ज्ञान स्वभाव से विपरीत है, ज्ञायक स्वभाव से विपरीत है। अभी तो अपने जीवन को अजीवत्व में बर्बाद करना चाहते हो, अज्ञान में बर्बाद करना चाहते हो, मोह में बर्बाद करके दुर्गतियों में जाना चाहते हो, तो तुम महामूर्ख हो। महामूर्ख, महामूर्ख हो चेतन, महामूर्ख, महामूर्ख हो चेतन आत्मा। जागो, अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ।
ओ चेतन प्यारे चेतन, ओ प्यारे प्यारे चेतन आत्मा, उठो और अपनी अंतरात्म शक्ति का बोझ जगाओ। अपने शुद्ध प्रकाशमान चेतन स्वभावी आत्मा को देखो चेतन, अपने दिव्य प्रकाशवान चेतन स्वभावी आत्मा को देखो। अनात्म पने का त्याग करो, अजीब भाव का त्याग करो, जड़त का अज्ञानता का त्याग करो। अरे परम पुरुषार्थ को जगाओ चेतन, अनंत काल हो गए अजीब भाव में रहते हुए, अनंत अनंत काल हो गए जड़ भाव में निवास करते हुए, अनंत अनंत काल। सुन रहा है योगी, है ज्ञानी, सुन रहा है तू? जाग रहा है या सो रहा है? सुन रे चेतन आत्मन, अनंता अनंत काल हो गए अजीब भाव में रहते हुए, अजीब। इसका नाम ही अजीब है, जहां जीव ना हो। अर्थात जीव आत्मा का परिणमन तो हो, लेकिन जहां जीवत्व ना हो, चेतना ना हो। चेतना सत्ता रूप में तो विद्यमान हो, लेकिन चेतना का भाव विद्यमान ना हो। परिणमन में चेतना का भाव ना हो, बल्कि परिणमन में अचेतन, अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह, मद, ये विकारी भाव का परिणमन चल रहा हो। देह आदि में एकत्व की भावना हो, उसका नाम है अजीव। जहां जीव होते हुए भी जीव ना हो, अजीब अजीब अजीब। जीव सत्ता रूप होते हुए भी परिणाम में जीवत्व ना हो, शुद्ध भाव हो, ज्ञाता भाव ना हो, दृष्टा भाव ना हो, आत्मरंजन का भाव ना हो, निरंजन आत्म स्वभाव की भावना ना हो, वो अजीब है, अजीब। एक अजीब है और एक अजीब शब्द है। अजीब में जीव नहीं है, और एक अजीब मतलब ये कैसा अजीब है? अजीब है जो अपने जीवत्व को नहीं जानता, अजीब आत्मा। ऐसा पागलपन है ये, अजीब बात है भगवान जी कि तू जीव होते हुए भी जीवत्व को नहीं जानता। ये मोह का प्रकोप, ये मान का प्रकोप, ये अज्ञानता, ये तुम्हें अनंत काल से चतुर्गति में घुमा रही चेतन। उठ, अपनी अंतरात्म शक्ति को जगा चेतन आत्मा। चेतन उठ और अपने अंतरात्मा को जगा। यही तूने अपने अंतरात्म तत्व को नहीं जगाया, तूने अपने अंतरात्म स्वभाव को नहीं जागृत किया चेतन, तो तुझे 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अनंत संसार में गोते लगाने पड़ेंगे चेतन आत्मा।
ये ओमकार की ध्वनि तुम्हें दिव्य देशना की याद दिलाती है चेतन। तुम्हें सर्वज्ञ की वाणी का अबोध कराती है कि सर्वज्ञ भगवान ने ओमकार में निरक्षरी दिव्य देशना में कहा है कि हे जीवात्मा, इस अजीवत्व के भाव का परित्याग कर, अनात्म पने का त्याग कर और अपने आत्म स्व समय को जान के स्व आत्म पने में स्थिर होके इस जन्म मरण की अनंत दुख में अनंत पीड़ा से मुक्त हो जा चेतन आत्मा। भगवान की वाणी में आया है कि हे भव्य आत्मा, अनात्म पने को छोड़। पर पदगल पर्याय में अनात्मा 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 जैसा परिणमित हो रहा है। अनात्म पने को छोड़। अनात्म पना तुझे चतुर्गति की यात्रा में भटकाएगा। अनात्म पना तुझे चतुर्गति की यात्रा में रुलाएगा। अनात्म पने को छोड़, आत्म पने को प्रकट कर। आत्म पने को, आत्मा ध्रुव है, ध्रुव। आत्मा शुद्ध है। आत्मा चिद्रूप है, चिद ब्रह्म है, चिद प्रकाश में है। ओ चेतन प्यारे आत्मा, ओ चेतन प्यारे आत्मा, आत्मा चिद प्रकाश में, चैतन्य प्रकाश में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है। होश में आओ चेतन। यदि अजीब भाव में आत्मा होते हुए अनात्मा में तुम्हारा जीवन निकल गया, अन्य आत्मा अर्थात राग देश जड़ परिणामों के वेदन में तुम्हारा जीवन निकल गया और तुम शुद्ध अनंत चतुष्टय में आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाए, तो 2000 सा अधिक इतने सागरों के अंतर इतना अंत, इतना आयु का घट बीतते ही ढाई चेतन आत्मा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ढाई परावर्तन के लिए तू वापस इतर निगोद में चला जाएगा और ना जाने वहां से कब लौट के आएगा, ना जाने वहां से कब निकल के आएगा चेतन आत्मा। उठ, अपनी आत्म सत्ता का बोध सारे भोले प्राणी, अपनी आत्म शक्ति का बोध जगा। सर्वज्ञ की वाणी का बोध जगा चेतन, सर्वज्ञ की वाणी का बोध जगा। अंतर आत्म शक्ति का बोध जगा रे चेतन आत्मा। जाग चेतन प्यारे, जाग 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 जाग। जागना ही एकमात्र उपाय है। जाग हे भोली आत्मा, जाग। हे भोले प्राणी, जाग।
आत्मा और अनात्मा के भेद को बराबर जान आत्मा, और अनात्म पने का त्याग कर दे, जड़ पने का त्याग कर दे, और चैतन्य में जो निज रूप अपना, ओ भोली आत्मा, ओ भोली आत्मा, चैतन्य में जो रूप अपना पल पल अपने में विलस रहा। छोड़ संसार के झूठे सपने को, राग देश मोह, कर्म कसाय, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, छोड़ इस स्वप्न को। पल पल रूप अपना जो अपने में ही निरख रहा है, अपने में ही बरत रहा है, उस बरतती हुई वर्तमान शक्ति में, अरे उस बरतती हुई वर्धमान शक्ति में मैं वर्धमान हूँ। भगवान महावीर को वर्धमान कहा जाता है चैतन्य, लेकिन वर्तमान में ही अनंत ज्ञान गुणों का पिंड होने के कारण से ये आत्मा ही वर्धमान है, आत्मज्ञानी ही वर्तमान है, जो जानता है अपने अंतर में स्थित अपने परम परम ज्ञान विज्ञान में तत्व को। वर्तमान में अपने आत्मा को जान के वर्तमान हो जाओ चेतन, ज्ञान में आनंद का उपभोग करो, ज्ञान में आनंद का उपभोग करो चेतन, ज्ञान में आनंद का उपभोग करो। कहानी किससे बहुत सुन ली है तुमने, इस संसार में कहानी और किससे बहुत सुन लिए चेतन, बहुत कहानी किससे सुन लिए। अब तो आत्मरति चिंतन की धारा में बहुत शुद्धम 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 प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, आत्मचिंतन करो चेतन, आत्मचिंतन करो चेतन, अंतरात्मा का चिंतन करो। हे आत्मान, अपनी अंतरात्मा का बहुत विशेष 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 अपने चैतन्य में चिद्रूप तत्व का विशेष बोध रखो, विशेष ख्याल रखो, क्योंकि जड़ भाव तो मिलाना ही है चेतन। अजीव आत्मा तो अजीवत्व तो छूटना ही है। सुनना आत्मा, इस संसार में रह के इस अजीब से जुड़ के तूने कितने कष्ट उठाए हैं। बता, निगोद क्यों गया? एक सांस में 18 बार जन्म मरण क्यों किया तूने? अजीब के कारण से, अजीब परिणाम के कारण से। एक इंद्रिय पर्याय में दुखों को क्यों भोगा? देख, आज पेड़ पहाड़ नदी झरने सब कितने आकुलता को भोग रहा है। सोच है तुझे अभी वर्तमान में संगी पंचेंद्रिय होते हुए भी मन छीन लिया जाए तुझसे, कितना ही वेदना होगी। धीरे धीरे करके एक एक इंद्रिय तेरी निकाल ली जाए, स्पर्शन इंद्रिय मात्र रहने दी जाए, कितनी वेदना होगी। सोच, तू अपने आप से कल्पना कर, यदि तेरे शरीर से आंखें निकाल ली जाए, कान में गरम लोहे का पिघला हुआ तेल डाल दिया जाए, कान छीन लिए जाए, घ्राण इंद्रिय छीन ली जाए,
जिह्वा इंद्री उखाड़ ली जाए और तू एक जड़ मात्र, एक इंद्री बचे, एक इंद्री स्पर्शन मात्र। चेतनात्मा सोच कितनी वेदना होगी। एक एक इंद्री का विरह सहन कर पाएगा तू? क्या तू बिना कानों के अपना जीवन कल्पना भी कर सकता है? बिना मन के तू अपना जीवन एक मिनट के लिए, बिना इच्छाओं की, तृष्णाओं की, इच्छा के, स्वाद के बिना, क्या एक समय के लिए भी अपना जीवन, काल्पनिक जीवन भी देख सकता है? पानी की तरह जीवन, एक इंद्री पर्याय, पृथ्वी की तरह जीवन। ये तो से रसना इंद्री जिब्बे उखाड़ ली जाए तो तू के अपना एक समय का भी जीवन देख सकता है? बता बता आत्मा, बता बता, जल्दी बता। क्या तू एक समय का भी जीवन देख सकता है? नहीं देख सकता ना, कल्पना भी नहीं कर सकता ना एक समय के जीवन की। ओ मूढ़ आदमी, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? ये एक एक इंद्रियां तुझसे छीन ली जाए, मन तुझसे छीन लिया जाए और स्थावर काय में ले आकर पटक दिया जाए, जाना ही पड़ेगा। आत्मा अनात्मा में आचरण कर रहा हो ना, राग देश मोह में ले होता ये आत्मा। हाँ हाँ, अज्ञान मोह कर्तृत्व में भ्रमता ये आत्मा। चेतन आत्मा एक एक इंद्री का विरह होगा, एक एक जाएगी तेरी। और यदि वर्तमान में एक एक इंद्रिय का तुझसे विरह कराया जाए, छीना जाए तुझसे, तो तू अपने जीवन की कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता ना। देख स्थावर काय के इन जीवों को, वनस्पति काय को देख, ये एक एक इंद्रिय है, इनकी चार चार इंद्रिय और मन छीन लिए गए। किसने छीने हैं? उसकी अजीवत्व की भावना ने। जड़ में एक में एक रहा, मोह में एक में एक रहा, कर्तृत्व भाव में एक में एक रहा, पाप से कसाय में एक में एक रहा, पर को चाहता रहा, पुद्गल को चाहता रहा। पुद्गल ने इतना आवरण बढ़ाया, इतना आवरण बढ़ाया, इतना आवरण बढ़ाया कि भगवान आत्मा मन भी छीन लिया गया, चक्षु इंद्री भी छीन ली गई, कर्ण इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री छीन ली गई। चला गया एक इंद्री थावर पर्याय। सुन रहे हो? सुन रहे हो? थी अर्थ पे रत्नात्रय की साधना पे आवरण डाला, ती अर्थ आवरण स्थावर थावर। अनंत चतुष्टय में रत्नात्रय की निधि पे आवरण डाला, अनंत चतुष्टय में ज्ञान विज्ञान में अपने रत्नात्रय चतुष्टय की साधना में आवरण डाला। आवरण का परिणाम निकला कि थावर गति में चला गया। चेतन आत्मा एक दिन आंखों पे काली पट्टी बांध लो, कानों में रुई भर लो, इतनी कि बाहर की एक आवाज सुनाई ना दे। मुख को भर लो रेत से और बांध लो। और नासाग इंद्री में भैया ऐसी जगह रहो जहां भयंकर दुर्गंध हो, कीचड़ की बहुत भयंकर दुर्गंध हो। एक दिन रह के बता दो बस। इन चार इंद्रियों का उपयोग करे बिना एक दिन रह के बता दो। मन नहीं छीन रहा है तो मन सहित इनके साथ रह लेना। जीने जैसा नहीं लगेगा चेतन, ऐसा लगेगा कि मृत्यु हर समय चल रही है, हर समय मृत्यु का परिणाम चल रहा हो, हर समय मरण चल रहा हो। ऐसे ही अनंत भाव मरण की वेदना को ये एक इंद्रिय पर्याय, ये स्थावर काय के जीव भोग रहे हैं, हर समय मृत्यु की वेदना। और जीवात्मा तू भी अजीव आत्मा, अजीब के साथ एकत्र करके राग आदि परिणाम में रत होके तू भी इस स्थावर काय में जाने की तैयारी कर रहा है रे चेतन। ओ भोली आत्मान, तू भी स्थावर काय में जाने की तैयारी कर रहा है। जाएगा तू जाएगा दुर्गति में आत्मा,
जरूर ही जाएगा। होश में आ जा आत्मान, आत्मा होते हुए अनात्मा रे परिणमन करना तेरी अनंत दुर्गतियों में, अनंत दुर्गतियों में, अनंत दुर्गतियों में, अनंत दुर्गतियों में जाने का कारण है। आत्मा चैतन्य महाविलास उत्पन्न कर, शुद्ध चेतन महाविलास उत्पन्न कर। आत्मान होश में आओ, होश में आओ चेतन आत्मा, होश में आओ। समय सुनहरा बीत रहा है, आयु घट रीत रहा है। अजीब भाव में तेरा आत्मा चीख रहा है, चेतन बचाओ इस आत्मा को, इस भयानक वेदना से बचाओ चेतन, सुरक्षा करो अपने आत्मा की। इन अचेतन जड़ भाव में ये आत्मा अनंत जन्म मरण के भाव वेदना को भोग रहा है, अनंत उपसर्गों को भोग रहा है, अनंत कष्टों को भोग रहा है, अनंत पीड़ा में पीड़ा भाव में संयुक्त होके, अनंत पीड़ा भाव से संयुक्त होके नाली के कीड़े की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। हिंसा आदि भाव में रत है, मोह आदि भाव में संलग्न होके शरीर के रोग शोक में डूबा हुआ है। रोग शोक में डूबा हुआ है चेतन, अज्ञान अब्रह्म कसाय विषय वासना भूख प्यास इसके संवेदना में ही लगा हुआ है। इसे चेतन में आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा, अनिष्ट भाव में लगा हुआ, अनिष्ट, इसे इष्ट आत्म तत्व का बोध नहीं आ रहा। इष्ट आत्म तत्व चेतन, इष्ट आत्म तत्व। चेत आत्मा चेत, तत्काल चेत, अंतर चेतन में आत्मशक्ति का बोध जगा। चेत आत्मा अंतर आत्मशक्ति का बोध जगा चेतन, तत्काल आत्मा का बोध जागृत कर, तत्काल आत्मा
का बोध जागृत कर, तत्काल आत्मा का बोध जागृत कर, तत्काल अजीब जड़ भाव से भिन्न मैं चिदानंद घन चैतन्य आत्मा, तत्काल आत्म स्वभाव के बोध को प्राप्त कर। चेतन एक एक इंद्री का ब्रह तू सहन नहीं कर पाएगा, बहुत वेदना होगी। भूख प्यास की वेदना नरकों में सहन नहीं होगी चेतन। एक इंद्रिय स्थावर काय में, दो इंद्रिय त्रस काय में जन्म बहुत 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 भारी वेदना को प्राप्त कराएगा आत्मा। भयानक वेदना को भोगेगा रे चेतन। संसार से विरक्त हो जा आत्मा। जय मुक्ति सुख्याम, जो मुक्ति का सुख को चाहता है, नर को भी सारधाम, वो साधना करता है चैतन्य भाव की, ज्ञान भाव की साधना करता है। चेतन ज्ञायक भाव की साधना करता है। वो जानता है कि इंद्रियों का विरह तो निश्चित है। वो जानता है कि इंद्रियों का विरह तो निश्चित है, आज नहीं तो कल इंद्री विषय, मन मानसिक कसाय विषय सब छूटेंगे। एक एक करके सारा पुण्य क्षीण होगा चेतनात्मा, और सारी पुद्गल वर्णाएं अशुभ रूप में परिणमित होने लगेंगे। दुर्गतियों में गमन हो जाएगा इस आत्मा का, और ये वहां भयानक कष्टों को सहन करेगा। चेतन नरकों की पीड़ा तो तू जानता ही है। एक इंद्रिय स्थावर आदि के कष्टों को तो तू पढ़ ही चुका है आगम में चेतन। मोह राग देश का परिणाम का फल तो तू जानता ही है। इसके बाद भी तुझे अपनी अंतर आत्म प्रभुता का बोध नहीं आ रहा रे मूढ़। ए मूढ़ा मूढ़ा मूढ़ा, ए मूढ़ा, ए मूढ़ा, मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही। दुख से मुक्त होना चाहता है, मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। मूर्ख की दुख से मुक्ति नहीं होती। चेतन एक बार अभ्यास करके तो देख, एक एक इंद्री को छीनता हुआ तो देख जरा। एक बार स्थावर काय के जीव का जो अनुभव है, वो अनुभव तात्कालिक अपने शरीर में करके देख। सारी विषय वासनाएं ऐसी भाग जाएंगी कि तूने कभी विषय वासनाओं का भोग भी किया था, या विषय वासना में सुख है, ऐसी कल्पना भी तेरे अंतर नहीं होगी। विषय वासनाओं में सुख है, ऐसी मिथ्या धारणा भी तेरे अंदर जन्म नहीं लेगी चेतन। एक बार अभ्यास कर, एक बार इस ध्यान का, इस चिंतन का उपयोग कर,
पूर्ण रूपेण इस चिंतन को एक बार स्वयं फिर अपने अंतर में ले, तो पाप जैसे कसाय से तो ऐसा भागेगा चेतन आत्मा, ये उपयोग संसार दुख से ऐसा विरक्त हो जाएगा कि बस बस बहुत हुआ संसार परिपूर्ण, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब तो ठहरना है अपने निज ज्ञान स्वभाव में, अब तो लीन होना है अपने ज्ञान स्वभाव में, अब तो समा जाना है चेतन स्वयं में, स्वयं में समा जाना है। जाग जा रे पहुंचे आत्मान, जाग जा, उठ 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 उठ। यदि आज भी ये तूने इस चिंतन का आश्रय लेके इस अजीब भाव से भिन्न जीव भाव की उत्पत्ति नहीं करी, आज भी यदि ऐसे परम वैराग्य का चिंतन करते हुए, ऐसी इंद्रिय विरह की कहानी सुनते हुए, चेतन ऐसे इंद्रिय विरह को आंखों के सामने अपने प्रत्यक्ष चिंतन में देखते हुए भी यदि तुझे संसार विषयों से विरक्ति नहीं आई, विराग भाव प्रकट नहीं हुआ, विराग, तो चेतन आत्मा तुझसे बड़ा मोड़ इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। उठ 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 उठ, चेत संभल, समय है अभी, अनमोल मनुष्य भाव की बेला है, विचार करने की सामर्थ्य है। उठ, चेत और अंतर आत्म स्वभाव का विचार करते हुए परम ब्रह्म में निरंजन पद का अंतर ध्यान करते हुए मुक्त कंठ से अपने अंतरात्म तत्व का ओंकार में वीतराग पद का उद्घोष करते हुए इस संसार चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा से क्षण भर में छूट जा प्यारे आत्मन, क्षण भर में छूट जा प्यारे आत्मन। एक एक इंद्री निकल निकल आयो रे ओ चेतन, एक एक इंद्री पर्याय का परिणाम दुर्लभ है निगोद से थावर, और फिर दो इंद्री तन का पाना दुर्लभ है आत्मा, निकल निकल आयो। तो इन दुख भरे पर्याय परिणाम, इन अज्ञान से, इन अचेतन जड़त्व पूर्ण मन रहित पर्यायों से निकल निकल के यहाँ तक आ गया चेतन आत्मा, मनुष्य भाव को प्राप्त कर लिया है, अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव को जान लिया है। अब स्व समय का बोध जगा, जागृत हो जा चेतन, चिदानंद के आनंद।
जागृत हो जा चेतन ज्ञान आनंद के भाव में। जाग चेतन जाग, जाग हो गया सवेरा। जाग चेतन जाग, जाग हो गया ज्ञान का सवेरा है। ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशवान हो गया है और आत्मा अपने ही दिव्य चेतन स्वभाव में विलास कर रहा है। उठ जागो, मोह के अज्ञान भाव को छोड़ के ज्ञान के कलश को धारण करो चेतन आत्मा। ज्ञान में तत्व की प्रतीति का कलश चैतन्य उपयोग रूपी महान प्रकाश में, ज्योति में जगमगाता हुआ देखो अपने अंतर में। अमृत कलश ज्ञान आनंद में ये चेतना, ज्ञान आनंद में ये आत्मा, ध्यान आनंद में ये आत्मा। आत्मा ये जो आत्मचिंतन है, ये जो आज तुझे एक एक इंद्री का विश्लेषण कर, एक एक इंद्री के वृह की कहानी जो तूने सुनी है, इसका यदि प्रयोग अपने जीवन में करेगा ना, तू एक दिन के लिए भी तू अंधेरे कमरे में इस प्रयोग को करेगा, करने का भाव भी करेगा, तो मन घबराएगा चेतन। मन में लगाम लगेगी, मन वासनाओं की ओर नहीं भागेगा, मन व्यसनों की ओर नहीं भागेगा, मन पापों की ओर, पर पर्याय को चेताने की ओर, पर पर्याय को जगाने की ओर नहीं भागेगा, अपनी अंतर आत्मा के बोध की ओर आएगा चेतन। अपने शाश्वत स्वभाव का बोध आएगा, और ये जो अपने शाश्वत स्वभाव का बोध आएगा, ये तेरे निर्माण में कारण बनेगा। हे चेतन आत्मा, ओ ज्ञायक प्रभु, इस चिंतन को अरे तू चाहे तो शाम की सामायिक में भी उपयोग कर सकता है, दोपहर की सामायिक में भी उपयोग कर सकता है चेतन आत्मा। क्योंकि यदि ये चिंतन होगा तो उपाय बनेगा, मार्ग बनेगा अजीब भाव से, अजड़त्व भाव से छूटने का, और जड़त्व भाव से छूटने का उपाय बनेगा, मार्ग बनेगा, तो तेरी आत्मा चैतन्य भाव को उपलब्ध हो जाएगी। चेतन विचार करने की शक्ति है, आज्ञा विचय, जिन भगवान की आज्ञा का विचार, अपाय विचय, ऐसा उपाय, ये इंद्रिय विषय भोगों से मुक्त होने का ऐसा उपाय खोजना, जिस उपाय का विचार करना जिससे संसार परिभ्रमण से मुक्ति हो जाए, ये धर्म ध्यान है। विपाक विचय, कर्मों के फल का विचार करके कर्मों से मुक्त होने का, उनका दमन करने का मार्ग खोजना। संस्थान विचय, के पर स्थानों का विचार करके अपने स्वास्थान में स्थिर होने का अभ्यास करना। ये सब विचारात्मक ध्यान है चेतनात्मक। ये आत्म ध्यान चिंतन से ही प्रकट है। चारों ध्यानों में आत्मचिंतन ही प्रमुख है, इसलिए धर्म ध्यान है। तू भी धर्म ध्यान धारण कर आत्मा। आज के इस अनमोल क्षण में जो तूने तत्व का विचार करके, अपने अंतर आत्मा के विकास का विचार करके जो अपना समय शक्ति उपयोग धर्म ध्यान में दिया है, ऐसे ही नित्य प्रतिनित्य, दिन प्रतिदिन, सुबह से शाम तक 24 घंटे ऐसे ही धर्म ध्यान की विचारधारा, आत्मचिंतन तेरे अंतर में सदैव जयवंत रहे आत्मा। आत्मचिंतन तेरी अंतरात्मा में सदैव जयवंत रहे। ऐसे अभ्यास के साथ चेतन इस संसार सागर से विरक्त हो जा और अपने ही अनंत चतुष्टय में सुख स्वरूप आत्मा को अपने अंतर में ध्या के अपना ही अंतरात्मा का प्रकाश कर, अपने ही अंतरात्मा का विकास कर। और अब बहुत गहराई से, इतने गहरे चिंतन के बाद मन में पर की लालसा खत्म हो गई है, मन की चंचलता मिला गई है, मन राग देश विषयों में नहीं रम रहा। इस चिंतन के बाद मन पे अंकुश लगा है चेतन। ये बहुत सुनहरा अवसर है, कसाय मंद है, मन चंचल नहीं हो रहा, विचारों का समूह रुक गया है,
अब तो आत्मचिंतन की धारा सामने बह रही है। बहुत अच्छा समय है, बहुत उत्कृष्ट समय है। इस समय में मंत्र ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः का आश्रय लेके, ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः मंत्र का आश्रय लेके आत्म एकाग्रता को और वृद्धिगत कर ले। चेतनात्मा, जितना अधिक तू एकाग्र हो जाएगा अपने चैतन्य में, उतने अशुभ असाता वेदनी कर्मों का तत्क्षण क्षय होगा। तेरे चित्त की निर्मलता होगी, वो चेतन चित्त की निर्मलता होगी तो ये आकार आकृति नहीं झूलेंगे तेरे चित्त में। तेरे चित्त में निराकार परम ब्रह्म दिव्य चेतन शाश्वत पद झूलेगा। अवसर सुनहरा है आत्मा, अवसर सुनहरा है, सुनहरे अवसर का लाभ उठा ले। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा के इस गहन चिंतन में लीन होके, मन पे अंकुश है, परिणामों में वक्रता खत्म हो गई है, ये बोध हो गया है। यथी अर्थ पे आवरण डाला तो थावर एक एक इंद्री छीन ली जाएगी। रत्नात्रय का बोध आया है कि रत्नात्रय ही मेरी आराधना है, साधना है। इस समय तुझे कोई व्याधि नहीं होगी, कोई भी आकुलता नहीं होगी, कोई भी अज्ञान तुझे नहीं पेर पाएगा। चेतन जुट जा अपने ज्ञान दर्शन में, संजोले अपनी अंतरात्मा को, जोले अपने भीतरा पद को। अवसर सुनहरा है आत्मा। कभी कभी ऐसा संबोधन चित्त को छूता है, कभी कभी आत्मा का मन मूर्छित मन अंकुश लगता है इस पे। ध्यान की वह परम शक्ति, वे परम दशा जहाँ कसाय मंद हो चुकी हैं, आत्मचिंतन की धार प्रवाहित हो रही है। देख, अब एक निज शुद्धात्म तत्व को बंधन, ओमकार में तत्व का उदय और उसी सिद्ध स्वभाव की वंदना। अनुभव में ले ले इस सिद्ध स्वभाव को, अनुभव में ले ले इस महामंत्र को, अनुभव में ले ले इस महाशक्ति को। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः,
ॐ नमः वंशिद्ध नमो नमः 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 ॐ नमः वंशिद्ध नमो नमः।